हमारे देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है। कुछ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाने के बाद भी वे कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। ऐसे में सबके मन में यही सवाल उठता है कि आखिरकार वैक्सीन कितनी कारगर साबित हो रही है। वैक्सीन लगने के बाद क्या ये कोरोना से बचाने के लिए हमारे ऊपर असरदार होती भी है या नहीं, ये सवाल सबके मन में है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित होने के मामले भारत के डॉक्टर से जुड़े हुए अभी सामने आ रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर 40 से ज़्यादा डॉक्टर एक साथ कोरोना से संक्रमित हो गए, ऐसी खबर सामने आई। हैरानी तो तब हुई जब ये पता चला कि इन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज पहले से ही ले रखी थी। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत फेमस है, उसके मुताबिक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी को वैक्सीन की 2 डोज लेने के 11 दिन बाद उन्हें दोबारा से कोरोना हो गया। इसके बावजूद डॉक्टर पुरी का कहना है कि हर किसी को वैक्सीन लेनी चाहिए। अब KGMU में पुरी के अलावा यहाँ के सुपरिटेंडेंट और कम्युनिकेबल डिजीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु भी वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के संक्रमित हो गए। वहीं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर RK धीमान और उनकी पत्नी को भी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद कोरोना हो गया। हालांकि इसके बावजूद डॉक्टर धीमान का कहना है कि लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। बिहार में 26 से अधिक डॉक्टर टीका लगवाने के बाद भी कोरोना का शिकार हो गए। इन सभी ने कोरोना की वैक्सीन की जो डोज है वो दोनों डोज ले रखी थी। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या वैक्सीन लेने का कोई फायदा है ही नहीं। वैक्सीन लेने के बाद जब कोरोना हो ही जा रहा है तो वैक्सीन लेने के लिए क्यों जाएं? और डॉक्टर कोरोना की वैक्सीन उसके बावजूद भी लेने के लिए क्यों कह रहे हैं जब लेने के बाद वैक्सीन कोरोना हो ही जा रहा है। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप अस्पताल में भर्ती होने से बच सकते हैं, मतलब आपकी स्थिति गंभीर होने से बच सकती है। इसके अलावा इससे मौत की दर भी घट जाएगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि आखिर क्यों कई लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाने के बाद भी उन्हें कोरोना हो रहा है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग कोरोना की चपेट में आते हैं तो उन पर इस वायरस का यानी कि कोरोना वायरस का असर कम दिखता है। वो गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं, उनमें हल्के लक्षण महसूस होते हैं, उन्हें ICU की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ऐसे लोगों की मौत होने की आशंका भी कम होती है। वहीं एम्स के कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज निश्चल ने इस मामले में कहा कि वैक्सीन का प्राइमरी रोल संक्रमण होने के बाद उसे बीमारी में बदलने से रोकना होता है। अगर किसी ने वैक्सीन ली है इसके बाद भी उन्हें संक्रमण होने की संभावना है, लेकिन ऐसे लोग बीमार नहीं होंगे। आसान भाषा में समझें तो संक्रमित होना और बीमार होना 2 अलग अलग बात है। कई लोग ऐसे हैं जो संक्रमित होते हैं लेकिन उनमें बीमारी गंभीर नहीं होती। कुछ लोग काफ़ी गंभीर बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ पर अहम हो जाता है वैक्सीन का रोल। अगर वैक्सीन आपको लगी होगी तो संक्रमण जो आपको होगा वो गंभीर नहीं होने देगी। न सिर्फ कोरोना वैक्सीन बल्कि दुनिया में जितनी भी वैक्सीन है सबका काम प्राइमरी रोल यही होता है कि आपके अंदर जो संक्रमण है उसको बीमारी न बनने दे। डॉक्टर नीरज ने यह भी कहा कि वैक्सीन लेने के बाद कोई संक्रमित होता है तो उसे बीमारी जो है वो गंभीर नहीं होगी, लेकिन उसकी वजह से संक्रमण बाकी लोगों में फैल सकता है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि जब तक ये महामारी है तब तक वैक्सीन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। इससे लोगों को डबल प्रोटेक्शन मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अगर ऐसा भी कोई केस आपके आसपास हुआ हो जिसमें वैक्सीन लेने के बाद किसी को कोरोना हुआ हो तो हम तक वो जानकारी आप जरूर पहुँचाएँ। देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। मैं हूँ अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं शीतल। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।